ओके, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, जिसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, खुद ही सॉल्व करना है आपको। मैं एक क्वेश्चन कोई सा बेसिक फॉर्मेट उसका बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है गाइज। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था थ्योरी वाले क्वेश्चंस, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सॉल्व भी आपको ही करने पड़ेंगे मेजर। उसमें से मैं केवल एक आध बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाया है। क्या है? अथराइज्ड कैपिटल ऑफ चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इज ₹5 लाख। 5 लाख रुपए अथराइज्ड कैपिटल है, जिसका मतलब है कि 5 लाख रुपए की परमिशन है कंपनी को सरकार से। डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये वाले 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है वो। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? हमें तो अथॉरिटी है, हमारे पास अधिकार है कितने? 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा कमाने का, सॉरी कैपिटल रेज करने का। लेकिन कंपनी ने क्या किया? केवल 10,000 शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक के लिए, और उस पर जो पैसा मांगा है वो इस प्रकार है। एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 3 पर शेयर, 2 फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल, दोनों पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ईच। आप क्या करना, एक ड्रॉ कर लेना। कैसे? एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पे 2 रुपये, ऐसा बना लेना आप। उसके बाद क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहली एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा आता है जब, तो उसको कौन से अकाउंट में रखते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में बात की गई है इक्विटी शेयर्स की, इसलिए हमने देखो एंट्री में ही यूज़ कर लिया इक्विटी शेयर। अगर कुछ ना बोला होता, ओनली शेयर्स बोलता, तो हम लिखते शेयर एप्लीकेशन। कितना आ गया? 3 रुपये मांगे थे और 10,000 शेयर्स थे, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 और 30,000। फिर इस एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल लिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दूसरी एंट्री बन जाती है। उसके बाद वाली एंट्रीज अलग तरीके से होती हैं, आपको पता है। पहले मंगाते हैं पैसा, फिर कैपिटल में सॉरी पहले मंगाते हैं फिर बैंक में आता है, लेकिन यहाँ पे पहले बैंक में आता है फिर कैपिटल में डलता है। बाकी एंट्रीज में हम क्या करते हैं, मंगाते समय ही शेयर कैपिटल में डाल देते हैं उसको, फिर बैंक में जब आता है तो ये वाला अकाउंट क्लोज करते हैं। एंट्री क्या बनती है वो देखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं। सबसे पहले एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 थे और जितना मांगा गया है अलॉटमेंट पे वो है 3 रुपये, यानी 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर जब ये बैंक में पैसा आता है तो ये अलॉटमेंट वाला अकाउंट बंद कर देते हैं, नीचे क्रेडिट में आ जाता है सेम अमाउंट से। फिर फर्स्ट कॉल का भी ऐसा करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हो गया 2 रुपये मंगाए थे। फिर बैंक में पैसा आएगा तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड कॉल हमारी लास्ट कॉल है ना, इसीलिए उसमें नाम में थोड़ा परिवर्तन आता है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये फॉर्मेट होता है इसका। आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एंट्रीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपये वाले 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं। उसके बाद है मनी पेबल वॉज एज एंडर। पैसा मांगा कैसा गया? 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 35 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपये फाइनल कॉल पे। बोला गया है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब है जितने 5,000 पूरे के पूरे शेयर क्या हुए? सब्सक्राइब हो गए। एंड ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड। सारे पैसे मिल गए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड। देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओके, तो इसमें बोला गया क्या है कि 5,000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपये वाले। एप्लीकेशन पे 25 मांगा गया, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 35, सेकंड कॉल पे 10। कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हमको? पूरे के पूरे 5,000 जितने मंगाए थे हमने। हम खींचेंगे जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल ऑफ चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड, इसके आगे लिमिटेड वर्ड भी लगा देना आप, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट खींचेंगे जर्नल का, ये रहा फॉर्मेट, एक बार देख लें। 25, 30, 35 और 10 इस तरीके से पैसा मंगाया गया है। उसके बाद सबसे पहले बैंक में आएगा 25 रुपये के हिसाब से 5,000 पे।
कहाँ लिखेंगे इसको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ध्यान रखना है, जानबूझ के मैंने पहले कैपिटल लिखा फिर काट के उसको एप्लीकेशन लिखा है, ये गलती आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ एप्लीकेशन लिखा था सबसे पहली एंट्री में, ये आ गया कितना 5000 इंटू 25। उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन में से निकाल के हम इसको कैपिटल में डाल देंगे। फिर मांगेंगे अलॉटमेंट का पैसा, तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब पैसा आएगा तो बैंक में डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर अगला पैसा मंगाने के लिए वैसा ही होगा जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे एंड फाइनल जोड़ देते हैं और ये कैपिटल में चला गया। फिर जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ अमाउंट मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, आप अपने आप फिल कर लोगे, कितना 5000 इंटू जितना पैसा मंगाया होगा हमने उस स्टेप पे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इशूड 4009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो ये प्रेफरेंस शेयर है, दूसरा 10% प्रीमियम पे शेयर इशू किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। दी अमाउंट पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद 50 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फाइनल कॉल, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 स्टेप पे पैसे मंगाए गए हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5000 शेयर्स, हमने कितने इशू किए 4000, हमको आए 5000, 1000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए। इस पे एप्लीकेशन वाला पैसा भी एक्स्ट्रा आया होगा, इसको वापस करना पड़ेगा। बोला गया है एप्लीकेशन मनी ऑन एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वाज रिफंडेड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या होगा इसमें, सबसे पहली एंट्री में हम क्या लिखेंगे, बैंक टू एप्लीकेशन कितने पे 5000 शेयर्स पे। अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल में चला जाएगा 4000 शेयर्स का पैसा, और टू बैंक के रास्ते रिफंड हो जाएगा 1000 शेयर्स का। यही एक एंट्री स्पेशल होगी, बाकी उसके बाद वाली सारी की सारी एंट्रीज कैसी होंगी, जैसा अभी तक करते आए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड हैज़ इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। 10 रुपये वाले 1000 शेयर्स इशू किए हैं। अमाउंट पेबल था 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट्स वर डूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स केप्ट बाई शेयर होल्डर रमेश। एक रमेश नाम का शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये कॉल्स इन अरियर पे क्वेश्चन डाल दिया मैंने। इसको आप सॉल्व करोगे जैसा भी आपने सीखा होगा। इसमें मैं कोई मेथड कोई सोल्यूशन देने वाला नहीं हूँ, क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करके जाने एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं आता बिल्कुल समझ, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो इस नंबर पे 7208765682। आप व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन ले सकते हैं, मैं इमेज भेज दूंगा आपको अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। अगला क्वेश्चन, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स। 5000 इक्विटी शेयर्स कितने वाले, 20 रुपये वाले एट पार, का मतलब जितने के थे उतने पे ही इशू किए। ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा हमने एप्लीकेशन, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही मांग लिया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, लंप सम पेमेंट वाला, जिसमें केवल और केवल कितनी एंट्रीज होती हैं, ओनली 2 एंट्रीज। एक बार पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होने की और दूसरा उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। ये आप कर लेना एक क्वेश्चन। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा कहाँ से, फ्रॉम भोपाल फर्नीचर हाउस। भोपाल फर्नीचर हाउस से एक फर्नीचर खरीदा कितने के लिए, फॉर ₹50,000। इन कंसिडरेशन मतलब बदले में, इट वॉज अग्रीड दैट 10,000 विल बी पेड इन कैश। 10,000 रुपये कैश देंगे तो बचा कितना, 40,000 देने को। एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड इशूड एट पार। ठीक है, बाकी के लिए हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे। कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको पता ही है, 40,000 रुपये देने हैं। एक शेयर की वैल्यू है ₹10। इसको कहते कौन सी वैल्यू है, इशू प्राइस। ठीक है, निर्गमन मूल्य, इशू प्राइस 10 रुपये है, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे आपको, ये 4,000 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा
एंट्रीज़ की आपको पता है कैसे करते हैं, नहीं पता होगी तो आप हमें व्हाट्सएप से ले सकते हैं मुझसे। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है जो इम्पोर्टेंट आपको करने के लिए, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹4 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, रिमेनिंग ऑन फाइनल कॉल, इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड डूली ऑन टाइम एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर इशूड टू मिस्टर अनिरुद्धा। अनिरुद्ध को हमने 200 शेयर्स इशू किए थे जिस पे 2 पैसे नहीं आए। कौन कौन से? अलॉटमेंट बनी और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फोरफीटेड द शेयर्स आफ्टर द लास्ट कॉल, आखिरी कॉल करने के बाद डायरेक्टर्स ने इनका शेयर फोरफीट कर लिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको पता है ये कौन सी एंट्री है, फोर फीचर की एंट्री है। ये भी आपको अपने मन से ही करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर्ड अकेडमी लिमिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर ऑन कॉल। ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स पे 1 पैसा नहीं आया था। डायरेक्टर्स ने इसको फोरफिट कर लिया और री इशू कर दिया कितने के लिए? 2800 रुपये के लिए। ये बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार कर लेना तो बेहतर होगा। यही सेम क्वेश्चन आ सकता है, फिगर्स थोड़े बहुत चेंज करके या फिर विद सेम फिगर्स। पास जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर रेशियो एंड ट्रांसफर इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है एक बार, आप इसको सॉल्व कर लेना एक बार। इसी से मिलता जुलता दोबारा भी पूछा जा सकता है। दोस्तों शेयर कैपिटल के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, अगर आप इतना भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो भी आपको कोई ख़ास दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइज।